हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। यह है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, इसको मैं बना देता हूँ 7, है ना। चलो ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स। अच्छा, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है। इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय द टू बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियस वाई। ठीक है, यानी कि एक्स है, ठीक है, एक्स है, ये क्या करता है? अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है। यहां से क्या करता है? अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है। और अल्फा पार्टिकल्स इमिट करके लेट अस सपोज कोई एक एलिमेंट्स बनाता है, उसका नाम देते हैं पी बनाता है। ठीक है। उसके बाद ये फिर से क्या करता है? दो बीटा पार्टिकल्स, इसको ये क्या करता है? इमिट करता है ना। फॉलोड बाय टू बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियस वाई। तो उसके बाद किसका फॉर्मेशन करता है? वाई का ये फॉर्मेशन करता है। सिंपल फॉर्म में है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है एक्स, जो इमिट करता है क्या? अल्फा पार्टिकल। उससे वो हो सकता है कि पी एलिमेंट्स बनाता होगा, है ना, पी बनाता होगा। उसके बाद फिर दो एलिमेंट, दो बीटा पार्टिकल्स उसे रिलीज करता है, और फिर उस केस में वो क्या करता है? न्यूक्लियस वाई का फॉर्मेशन करता है। तो हमसे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट एक्स वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट वाई इन द पीरियोडिक टेबल। देखो, अगर हमें पीरियोडिक टेबल में बताना है कि कौन कहां पर प्रेजेंट होगा ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पता करना पड़ेगा कि एक्स और वाई का एटॉमिक नंबर क्या है। उसके बेसिस पे तो बता सकते हैं हम लोग ना। आओ थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर सके। चलो ठीक है, आ जाओ। अब अगर हम लोग एक्स बात करें, एक्स जिसका एटॉमिक नंबर होता है जेड और मास नंबर ए, है ना। एटॉमिक नंबर जेड नीचे लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। ठीक है। यहां से ये क्या करता है? अल्फा पार्टिकल जो है रिलीज करता है। अब अल्फा पार्टिकल का आपको पता है कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है, दो प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहां पर ये जब पी बनाएगा, तो पी बनाने के बाद ये क्या कर देगा? Z-2, है ना, Z-2, है ना, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है ना, यहां से इमिट कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2। और मास नंबर कितना हो जाएगा? पहले ए था, अब कितना होगा? -4। कितना हो जाएगा? A-4, है ना। तो लिख देते हैं A-4। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? दो बीटा पार्टिकल्स अगेन रिलीज करता है ना। दो बीटा पार्टिकल्स अगेन रिलीज करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, दो बीटा पार्टिकल्स। तो वाई के केस में अगर हम लोग देखें, तो वाई के केस में क्या होगा? वाई के केस में ये होगा Z-2+2, है ना, Z-2+2। इसको मिटा दे थोड़ा, हाँ, क्या हो जाएगा? Z-2+2। ठीक है, ये वाई के बारे में हो गया। ठीक है। मासेस के बारे में देखें तो मासेस इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, तो A-4, है ना, A-4। अल्फा पार्टिकल्स कैसा आता है? पॉजिटिव। और हमारा बीटा पार्टिकल्स कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि रिलीज कर रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अगर यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ए तो एक्स जैसा था, इसका जेड था, इसका भी, और मास कितना था? हमारे पास ए था। ठीक है, अच्छी बात है। पी के केस में क्या हुआ? पी के बारे में तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो वाई के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। वाई क्या है? वाई -2+2, अगेन जेड हो गया, और मास क्या हो गया? A-4 हो गया। मास कितना हो गया? A-4। ठीक है। हमसे ए पार्ट में क्या पूछा है? ए पार्ट में पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट एक्स, एक्स एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट वाई इन द पीरियोडिक टेबल। वाई को आप कहां प्लेस करोगे पीरियोडिक टेबल में? तो देखो, पीरियोडिक टेबल में जब भी प्लेस किया जाता है ना, उसको प्लेस किया जाता है उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और क्योंकि दोनों के एटॉमिक नंबर कैसे हैं? सेम है। दोनों के एटॉमिक नंबर कैसे हैं? हमें सेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों पार्टिकल्स कहां होंगे, चाहे एक्स हो जाएगा या फिर वाई होगा, वो हमें सेम पोजीशन देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या? सेम पोजीशन, सेम पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, यानी कि सेम पोजीशन हमें देखने को मिलेगा किसका? एक्स और वाई का। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ ऊपर, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना था हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? बी पार्ट में दिया है
व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई का जनरल नेम क्या है? दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है उसको? आइसोटोप्स। याद है आइसोटोप्स? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है। तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर सी में आ जाओ। सी पार्ट में क्या दिया है? इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ वाई इज 80, अगर एक हमारा एलिमेंट है वाई, है ना, वाई का हमें दिया हुआ है कितना? 80 है, तो एक्स का क्या होगा? दोनों का तो सेम होगा ना भाई, सेम होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जेड ऑफ एक्स, जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, वो भी कितना हो जाएगा? 80 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर तो हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।